नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि मेरे रक्षा मंत्री रहते 8 साल में शवों को क्षत विक्षत करने की घटना सिर्फ एक बार हुई थी, जबकि इस सरकार के 3 साल के दौरान ये घटना 3 बार हो चुकी है। एंटनी ने कहा कि सेना को फ्री हैंड दिया जाना चाहिए। हालांकि कोई भी पार्टी हो ये कहती है कि जवानों की शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एंटनी ने क्या कुछ कहा है देखिए। Like this kind of mutilation only once. This is 3 times. Women must give free hand to the army to handle it in their own way. For this, I don't want to politicize this. I am former defense minister. I want to protect the national interest, national security, and also I want to protect the prestige, morale, respect of the Indian Army. हमारे संवाददाता रमन कुमार इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल और कांग्रेस से संजय झा भी हमारे साथ हैं। पहले रमन कुमार के पास चलते हैं। रमन, ए के एंटनी ने क्या कुछ कहा है? देखिए वंदना, अभी तक यूपीए सरकार पर, खासतौर पर मनमोहन सिंह पर यह आरोप लगता रहा था कि सेना के मोरल को कम करके ऐसी घटना होती है। लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री ने साफ साफ आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल में 8 साल तक वो रक्षा मंत्री रहे, लेकिन सिर्फ एक घटना हुई और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 साल के दौरान 3 ऐसी घटना हो चुकी है और आर्मी को पूरी तरीके से लिबर्टी दी जानी चाहिए। जो आरोप अभी तक मनमोहन सिंह सरकार पर लगता रहा था बीजेपी की तरफ से, वो आरोप ए के एंटनी की तरफ से लगाया गया है कि सेना के मोरल को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से छूट दी जानी चाहिए आर्मी को। यहाँ पर सवाल यही उठता है, संजय झा हमारे साथ बने हुए हैं और सुधांशु मित्तल भी हैं। संजय झा, क्या उस वक्त पे 8 साल के बाद जहां ए के एंटनी कर रहे हैं, उस वक्त पे सेना को फ्री हैंड दिया गया था? मैं आपको फिर से ये बात को दोहराना चाहूंगा कि हमारे भूतपूर्व रक्षा मंत्री ने जो कहा है वो बिल्कुल उचित चीज कहा है। देखिए, इस वक्त हम मोदी जी की सरकार को सलाह देना चाहेंगे। हम विपक्षी दल हैं, लेकिन हम लोग सब इस मामले पर देश के हित पर सोच रहे हैं। देश के हित पर हमें बात करनी चाहिए। यहाँ ये एक तरीके से एक संदेश जा रहा है कि भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार बयानबाजी में बहुत आगे है, लेकिन अंत में बहुत कमजोर सरकार है जी। क्योंकि देखिए, एक तरीके से पाकिस्तान को ये संदेश मिल रहा है कि भारत में जो राजनेता है, जो जिनकी हुकूमत है, वो सिर्फ जिस तरीके से हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें हमारे बहादुर सैनिकों ने बहुत ही एक सफल एक मिलिट्री असॉल्ट किया था, उसको जब हमने एक चुनावी मुद्दा बना के हमने उसको एक तरीके से उसको उस बड़े ही उस बलिदान को, उस मेहनत को, उस जज्बा को हमने कमजोर किया। उसको मतलब मोटे तौर पर आप ये कह रहे हैं बयानबाजी की सरकार है, एक्शन नहीं ले रहे। सुधांशु मित्तल जी को भी इस चर्चा में लेकर आते हैं। सुधांशु जी, संजय जी साफ कह रहे हैं कि आपकी तो बयानबाजी की सरकार है, फ्री हैंड सेना को तो दे दिया जाना चाहिए, ये उनकी तरफ से आपको सुझाव है? ऐसा संजय झा और इनकी पार्टी क्या बोलती है तो भगवान बचा है। आज ये कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे जवानों ने बहुत अच्छा करा। इनके नेता तो सर्जिकल स्ट्राइक पे ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। उनका तो मानना था सर्जिकल स्ट्राइक कभी हुई नहीं। दुर्भाग्य देखिए क्या है इस देश के अंदर, जिस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए और देश हित होना चाहिए, उस समय हल्की राजनीति का यहाँ पे हमेशा से इनका चलन रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है सिर्फ सफाई सैनिकों के खून की दलाली करते हैं। सुनिए, थोड़ा सा चेंज करके मैं यहाँ पर ये पूछूं, ए के एंटनी ने जो ये बात कही है कि उनके कार्यकाल में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि शहीद के शव के साथ क्षत विक्षत किया गया था और ऐसी बर्बरता की गई थी, और मोदी सरकार के 3 साल में ही ये इतनी बार हो गया है, 3 बार हो गया है। इसके लिए क्या कहेंगे? वो फ्री हैंड देने की सलाह दे रहे हैं, क्या उनके काल में फ्री हैंड दिया गया था सेना को? मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि ये कोई और छिछोरा बोले या कोई इनके प्रवक्ता बोले, वहां तक तो समझ आती थी। ए के एंटनी जब ये बातें करता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। वो देश के भूतपूर्व रक्षा मंत्री हैं, उन्हें बोलने से पहले अपने बयान का मतलब समझ लेना चाहिए था। उन्होंने कितना फ्री हैंड दिया, कितना फ्री हैंड नहीं दिया, इसका सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आज आर्मी की तैयारी के अंदर एक जो सबसे बड़ी जो इम्पेडिमेंट है
वो ये है कि 10 साल में एक हथियार जो है उसकी खरीदारी नहीं हो पाई, क्योंकि जी। ये फैसले ही नहीं कर पाए दलाली की वजह से। जी। और हमारी तैयारी में सबसे बड़ा हनन उसी का हुआ। और दूसरी तरफ जहां तक फ्री हैंड का सवाल है, अगर हमारे यहाँ फ्री हैंड नहीं होता और इन्होंने फ्री हैंड नहीं रखा होता तो सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती थी क्या? ये कुछ भी बोलते हैं। मतलब इस समय राजनीति करने का समय है या देश में एक संदेश देने का बिल्कुल सही समय? बात आपने कही, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।